सुलोचना देवी कांपती आवाज़ में अपने बेटे कार्तिक से बोली, बेटा कार्तिक, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। मेरी डायबिटीज़ अधिक बढ़ गई है। मैं बिस्तर से उठने की हालत में भी नहीं हूँ। बेटा तू ऐसा कर, तेरा जो दोस्त वैभव है वो डॉक्टर है, तो उसे बुलाकर फ़ोन कर दे। मुझे सहारा मिल जाएगा। माँ, तुम भी अजीब बात करती हो। कितनी बार कहा था कि गांव के सारी ज़मीन जायदाद बेचकर हमारे साथ शहर में रहने आ जाओ, लेकिन नहीं, आपको तो अपनी मनमानी करनी है। कार्तिक झिड़कते हुए बोला, बेटा कार्तिक, तू तो जानता ही है कि मेरी सारी ज़िंदगी यहीं मेरे अपनों के बीच गुजरी है। यहाँ तेरे बचपन और तेरे बाबूजी की यादें बसी हैं, और यहाँ गांव में मेरे हम उम्र लोग भी हैं। इसीलिए मेरा मन यहीं लगता है। वहाँ शहर में मुझे एक एक पल पहाड़ जैसा लगता है। अच्छा माँ, ठीक है, अभी मैं मीटिंग में हूँ। जैसे ही टाइम मिलता है मैं वैभव को फ़ोन कर दूँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, या फिर अपनी बेटी सिमरन को बुला लीजिए। घर से थोड़ी दूरी पर ही तो है। 1-2 दिन के लिए आ जाएगी, आपका ख्याल भी रख लेगी। मैं आने की कोशिश करूँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। माँ, आप बुरा मत मानना, मेरी मजबूरी है। मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। कार्तिक ने अपनी समस्या बताते हुए कहा। जितनी देर कार्तिक ने सुलोचना देवी से फ़ोन पर बात करने में लगा दी, उतनी देर में तो वह अपने डॉक्टर दोस्त को फ़ोन कर देता। कार्तिक से सलाह लेने के लिए तो सुलोचना देवी ने उसे फ़ोन नहीं किया था। वो तो बस इतना चाहती थी कि कार्तिक अपने दोस्त वैभव को फ़ोन कर दे, पर शायद उसे ये डर था कि कहीं माँ उसे अपनी सेवा के लिए गांव ना बुला ले, जो कि वो बिल्कुल नहीं आना चाहता था। सुलोचना देवी ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन जीवन में उन्हें एक सीख अच्छी तरह से मिल गई थी कि अगर अपना शरीर साथ ना दे तो कोई सगा नहीं होता, चाहे वो अपना खून ही क्यों ना हो। जान है तो जहान है, वरना कुछ नहीं। ना चाहते हुए भी सुलोचना देवी ने अपनी बेटी सिमरन के पास ससुराल में फ़ोन लगाया। माँ, आपका तो आए दिन का यही लगा रहता है। मुझे आपकी बेटी होने पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं क्या करूं? मेरे ससुराल में सबकी तबीयत इतनी ख़राब चल रही है। आप ही सोचिए, मैं यहाँ का छोड़कर कैसे वहाँ आ जाऊं? एक पल भी मुझे आराम नहीं मिल रहा। माँ, मैं आपको एक उपाय बता सकती हूँ। आप यहाँ मेरे पास मेरे ससुराल में आ जाएं। मैं अपने ससुराल वालों के साथ आपकी देखभाल भी कर लूँगी। लेकिन बेटी, मैं तेरे ससुराल कैसे आ सकती हूँ? और वैसे भी समधन जी को मेरा वहाँ आना पसंद नहीं है, तू तो जानती ही है। और ऐसे बेटी के ससुराल में रहना अच्छा नहीं लगता। सुलोचना देवी ने दुखी मन से कहा। माँ, आप भाई से बात क्यों नहीं करती? वो आपको संभाल लेंगे। दोनों बच्चों से मन्नतें करने के बाद सुलोचना देवी की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। बीमारी की वजह से उन पर बेहोशी छाने लगी थी। उम्र के इस पड़ाव में उन्हें अपने बच्चों की ज़रूरत थी, लेकिन शायद अब बच्चों को उनकी ज़रूरत नहीं रही थी। इसलिए उनके बीमारी को भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। मन ही मन सुलोचना देवी सोच रही थी कि ये वही बच्चे हैं जिनके भरण पोषण के लिए मैंने कभी अपना सुख नहीं देखा। 32 साल की थी जब जीवन साथी ने साथ छोड़ दिया था। एक अकेली स्त्री की क्या पहचान होती है, वो सब जानते हैं। सारे ज़माने से लड़कर अकेले अपने बच्चों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। पढ़ लिख कर बेटा कार्तिक मैनेजर बन गया और बेटी सिमरन की अच्छे घर में शादी करा दी। अब वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी थी।
तभी उनकी पड़ोसन नीलम वहां आ पहुंची। माँ जी, क्या हुआ? नीलम की आवाज़ सुन उनकी तंद्रा टूटी। नीलम का पति मर चुका था। वो एक मजबूर स्त्री थी। अपने बच्चों को अपने दम पर दूसरों के घर काम करके पाल पोस रही थी। नीलम बोली, अरे माँ जी, आपकी तो तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है। नीलम ने जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन किया और सुलोचना देवी की ज़रूरत का सारा सामान रखा और अस्पताल पहुंची। सुलोचना देवी की हालत इतनी ख़राब थी कि वो कांप रही थी। उन्होंने डॉक्टर वैभव के बारे में बता दिया था, इसलिए उन्हें अस्पताल में जल्दी भर्ती कर लिया गया। डॉक्टर वैभव की वजह से उन्हें सही चिकित्सा परामर्श मिल गया था। डॉक्टर वैभव को पता था कि सुलोचना देवी अकेली रहती हैं, इसलिए डॉक्टर वैभव ने उन्हें अस्पताल में रुकने की सख्त हिदायत दी थी कि वो यहीं पर रुके। उन्होंने अपनी पड़ोसन नीलम को घर जाने के लिए कहा कि वो उनके घर का ध्यान रखे। यहाँ डॉक्टर मेरा ध्यान रखने के लिए हैं, तुम चिंता मत करो बेटी। सुबह शाम नीलम सुलोचना देवी के लिए खाना फल ले आती। नीलम ने सुलोचना देवी का पूरा घर संभाल लिया था। आसपास के लोग भी सुलोचना देवी से मिलने आते रहते। धीरे धीरे सुलोचना देवी की तबीयत में सुधार आने लगा। सुलोचना देवी को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि दोनों बच्चों में से एक ने भी उनका हाल चाल ना पूछा। वो इतने दर्द से गुजरी। आज खून के रिश्ते पराए हो गए थे और जो पराए थे वो अपने हो गए थे। दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े थे। सुलोचना देवी ने मन ही मन एक फैसला लिया। आज पूरे 3 दिन बाद उनके बेटे कार्तिक का फ़ोन आया। वो लापरवाही से बोला, माँ, आई एम सॉरी, मैं इतना बिज़ी था कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बेटा, तूने सही कहा। जिसने तुझे सांस दी, उसके सांसों की रक्षा करने के लिए तेरे पास समय नहीं है। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखना। भगवान तुम्हें खुश रखे। इतना कहकर दुखी मन से सुलोचना देवी ने फ़ोन रख दिया। पूरे 10 दिन बाद सुलोचना देवी अपने घर आई। नीलम ने पूरा घर साफ करके रखा था। ये देख सुलोचना देवी की आंखें भर आई। उन्होंने अपने आंसू पोंछे। वो आज खुश थी क्योंकि आज उन्हें इंसानियत पता चली थी जो नीलम ने उन्हें दिखाई थी, जो पराए होते हुए भी अपने से बढ़कर थी। उन्होंने अपनी ज़मीन जायदाद नीलम के नाम कर दी थी। जब इसकी खबर उनके बेटे कार्तिक को और बेटी सिमरन को पता चली तो वो जल्द से जल्द अपने गांव अपनी माँ के पास पहुँचे। इस सब की कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की थी कि उनकी माँ उनके साथ ऐसा भी कर सकती है। कार्तिक अपनी माँ के पास पहुंचकर गुस्से में बोला, माँ, आपने इतना बड़ा कदम मुझसे बिना पूछे कैसे उठा लिया? बेटी सिमरन कहाँ पीछे हटने वाली थी। वो भी अपने भाई की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, माँ, भैया सही कह रहे हैं। क्या हम मर गए थे जो आपने सारी ज़मीन जायदाद इस विधवा के नाम कर दी? ये सुन सुलोचना देवी का पारा चढ़ गया। उन्होंने एक चांटा अपनी बेटी सिमरन के गाल पर जड़ दिया और बोली, जब तुम दोनों के पिता इस भरी दुनिया से मुझे छोड़कर चले गए थे तब मेरी इतनी उम्र थी कि मैं दूसरा विवाह करके अपना घर बसा सकती थी, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती थी। लेकिन मैंने तुम दोनों के खातिर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। कभी अपना सुख नहीं देखा। तुम्हें कितनी मुश्किलों से पढ़ाया लिखाया, तुम्हें इतना बड़ा कर दिया, लेकिन तुम लोगों की आंखों पर अपने सुख की इतनी गहरी धुंध छा गई कि तुम अपनी माँ का दुख भी ना देख पाए।
अपनी माँ का फ़र्ज़ भी भूल गए। तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी, लेकिन तुम दोनों में से एक ने भी मेरी सुध आकर ना ली। क्या इसी दिन के लिए मैंने इतने त्याग दिए, इतना कुछ बर्दाश्त किया? और हाँ बेटी सिमरन, जो तू इतना भड़क रही है, जायदाद के नाम से बड़ी जल्दी आ गई। पूरे 10 दिन मैं अस्पताल में भर्ती रही, तब तूने फ़ोन पर भी अपनी माँ का हाल ना पूछा। तूने कभी नहीं सोचा कि तुम दोनों के इस व्यवहार से मेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी। अब शायद तुम्हारे लिए मेरा होना या ना होना बराबर है, ये मुझे अच्छी तरह पता चल गया है। ऐसी दुख की घड़ी में नीलम ने मुझे सहारा दिया, मेरी सेवा की, मुझे विश्वास दिलाया ठीक होने का। वो मेरे लिए एक पैर पर खड़ी रही। उसने दिन रात एक कर दिया मेरे लिए, इसलिए वो मेरी उत्तराधिकार है। जो सेवा करता है मेवा भी उसे ही मिलता है ना। मेरे बाद तुमने नीलम को परेशान ना कर पाओ, इसके लिए मैंने वकील से कागजात बनवा लिए हैं और अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से, अपने घर से, अपने जीवन जायदाद से, अपनी ज़मीन जायदाद से बेदखल करती हूँ। तुम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहो या कुछ भी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। चले जाओ यहाँ से, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। कार्तिक और सिमरन को आत्मग्लानि महसूस हुई। उनके सर शर्म से झुक गए। उन्होंने सुलोचना देवी से माफ़ी मांगी, परंतु सुलोचना देवी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। बेटा बेटी के इस व्यवहार से उनका दिल पत्थर बन चुका था। कार्तिक और सिमरन वापस अपने घर लौट गए। उन्हें इस बात के लिए पछतावा था, उनकी एक गलती से इतना सब कुछ हो गया था। दोस्तों, बच्चे अपने हक की मांग करते हैं परंतु फ़र्ज़ नहीं निभाते हैं, अपने ही माँ बाप की देखभाल नहीं करते। जिन्होंने आपको सांस दी है उसकी सांसों की रक्षा नहीं करते हैं। माता पिता सारी उम्र अपने बच्चों के लिए करते हैं और वही बच्चे बड़े होकर 2 पल उनके लिए नहीं निकाल पाते। दोस्तों, जो सुलोचना देवी ने अपने बेटे और बेटी सिमरन के साथ किया था, वो फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।